अस्सलामु अलैकुम। ईद की नमाज का सही तरीक़ा क्या है और नियत किस तरह की जाएगी? ईद उल फित्र की नमाज वाजिब है और नियत दिल के इरादे का नाम है, ज़बान से कहना मुस्तहब है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नियत के चक्कर में तकबीर छूट जाती है, तो अगर आपको लगता है कि जब तक मैं नियत करूँगा, ज़बान से कहूँगा, जब तक तकबीर छूट जाएगी या जब तक मैं पीछे रह जाऊँगा, तो इस मौके पर आप ज़बान से ना कहें, दिल में तो इरादा है ही, बस आप नियत बांध लें अल्लाहु अकबर कह के। अब ज़बान से किस तरह होगी वो आप समझ लें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब। अब ईद उल फित्र की नमाज है तो कहें ईद उल फित्र की, और ईद उल अज़हा की नमाज है तो कहें ईद उल अज़हा की। नमाज दोनों सेम होती हैं, ईद की नमाज और ईद उल अज़हा की नमाज, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज दोनों सेम होती हैं, बस नियत में फ़र्क होता है। फ़र्क क्या है? ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र, ये दोनों जुमलों में बस फ़र्क है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की या ईद उल अज़हा की 6 तकबीरों के साथ, पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, कानों तक हाथ उठाएं और अल्लाहु अकबर कह के बांध लें। ये गलती नहीं करनी है। नुक्ते की बात है कि कानों तक हाथ ले जाते हैं अल्लाहु अकबर कहते हुए, इस तरह अल्लाहु अकबर, तो ये तरीका गलत है। बल्कि कानों तक पहले हाथ उठाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को बांध लें। फिर उसके बाद सना पढ़ी जाएगी, इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे, आप भी सना पढ़ेंगे। उसके बाद आप खामोश रहें। अब इमाम साहब तकबीर कहेंगे, 3 तकबीरें होंगी। अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ नहीं ले जाना है, बल्कि कानों तक हाथ उठा लें, पहले अल्लाहु अकबर कह के हाथों को छोड़ देना है। फिर कानों तक हाथ उठाएं और अल्लाहु अकबर कह के छोड़ दें। फिर कानों तक हाथ उठाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को बांध लें। तीसरी मरतबा में हाथ बांध लेना है। अब इमाम साहब आहिस्ता से आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई सूरत मिलाएंगे, कोई सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद रुकू होगा और नमाज़ों की तरह ही, और सजदा होगा। फिर उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। आहिस्ता से फ़कत बिस्मिल्लाह पढ़कर अब अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। बाद अलहम्दु शरीफ के आहिस्ता से बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर कोई सूरत पढ़ेंगे। ये क़िरात आपको बागौर सुननी है खामोशी के साथ। ये क़िरात मुकम्मल होने के बाद 3 तकबीरें होंगी। पहली रकात में 3 तकबीरें हुई थी, वो क़िरात से पहले हुई थी। दूसरी रकात में 3 तकबीरें क़िरात के बाद होती हैं, तो क़िरात मुकम्मल हो गई। अब यहाँ पर 3 तकबीरें होंगी। कानों तक हाथ ले जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देंगे। फिर कानों तक हाथ उठाएंगे और अल्लाहु अकबर कहते हुए छोड़ देंगे। मैंने बताया था आपको, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ नहीं ले जाना है, बल्कि कानों तक हाथ ले जाएंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए छोड़ देंगे। तीसरी मरतबा भी हाथ छोड़ देंगे। पहली रकात में क्या था? तीसरी बार में हाथ को बांध लिया था, लेकिन दूसरी रकात में यह है कि तीसरी मरतबा में हाथों को तीसरी मरतबा में भी छोड़ देना है। कानों तक हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी बार भी छोड़ देंगे। 3 तकबीरें हो गई। 3 तकबीरें पहली रकात में, 3 तकबीरें दूसरी रकात में, ये 6 तकबीरें मुकम्मल हो गई। हाथ छूटे हुए ही हैं। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। ये तकबीर रुकू की तकबीर है। रुकू में जाएंगे और नमाज़ों की तरह रुकू सजदा होगा और कायदा होगा, सलाम फिर दिया जाएगा। उसके बाद इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ होगी। ये खुतबा सुन्नत है और इसको बागौर सुने, उसके बाद दुआ में शामिल हूँ। ये नमाज का तरीका है।